तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमारे पैरों के ठीक नीचे एक छिपी हुई दुनिया की ओर जाता है। एक ऐसी जगह जहां कोई इंसान कभी नहीं पहुंचा, फिर भी कमाल की बात यह है कि हम उसका नक्शा बनाना सीख रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र तक की एक जबरदस्त यात्रा पर निकलने वाले हैं। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर हम एक ऐसी दुनिया का नक्शा बनाते कैसे हैं जहां हम कभी जा ही नहीं सकते। अगर हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते तो हमें भला कैसे पता कि पृथ्वी के अंदर क्या है? इसका जवाब सच पूछिए तो किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। तो देखिए, हमारी ये जो पड़ताल है इसकी शुरुआत एक सीधी सी बात को समझने से होती है कि हम सीधे सीधे तो बहुत ही कम देख सकते हैं। पृथ्वी का जो अंदरूनी हिस्सा है ना, वो एक ऐसे किले की तरह है जिसे कोई भेद नहीं सकता, और हम तो अभी तक उसके दरवाजे तक भी ठीक से नहीं पहुंच पाए हैं। जरा सोचिए, इंसान ने जमीन के नीचे जाने की कितनी कोशिशें की हैं। दुनिया की सबसे गहरी सोने की खदानें वो जाती हैं करीब 3 से 4 किलोमीटर तक, और आज तक का खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा वो भी सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही पहुंच पाया। लेकिन पृथ्वी के विशाल आकार के सामने ये तो बस सतह पर लगी हल्की सी खरोंच जैसा है। और वजह ये है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, गर्मी और दबाव इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उससे आगे जाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और केंद्र तक की दूरी कितनी है? 6378 किलोमीटर। जी हाँ, 6378 किलोमीटर। अब जरा इस दूरी के बारे में सोचिए। हमारी 12 किलोमीटर की खुदाई इसके सामने तो कुछ भी नहीं है, एक मामूली सी खरोंच। तो सवाल फिर वही, जब हम वहां जा ही नहीं सकते तो करते क्या हैं? भाई, हम जासूस बन जाते हैं। वैज्ञानिक बिल्कुल डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं। वो सतह पर मिलने वाले छोटे छोटे सुरागों को इकट्ठा करते हैं और फिर उन सुरागों को जोड़कर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे वो अपनी आंखों से कभी देख नहीं सकते। तो मोटे तौर पर हमारे पास 2 तरह के सबूत होते हैं। एक है प्रत्यक्ष सुराग, यानी वो चीजें जिन्हें हम सच में छू सकते हैं, उठा सकते हैं और लैब में जांच सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ है अप्रत्यक्ष सुराग। ये थोड़े अलग हैं, थोड़े रहस्यमयी। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम मापते हैं, देखते हैं और फिर उनसे अंदाजा लगाते हैं कि आखिर गहराई में चल क्या रहा है। अच्छा, तो इन प्रत्यक्ष सुरागों में क्या क्या आता है? देखिए, इसमें आती हैं सतह की चट्टानें जो हमें हर जगह मिलती हैं, फिर महासागरों की गहराई से निकाले गए सैंपल, और हाँ, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जो हमें सीधे सीधे बताता है कि पृथ्वी के अंदर की केमिस्ट्री कैसी है। पर ये सब मिलकर भी हमें कहानी का सिर्फ पहला पन्ना ही बताते हैं। ये तो बस सतह की बात है, असली राज तो और भी बहुत गहरा है। और अब आता है इस पूरी जासूसी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, पृथ्वी के अंदर के रहस्यों को खोलने वाली मास्टर की, और वो है भूकंप। जी हाँ, भूकंप। असल में भूकंप हमारे इस ग्रह के लिए एक बहुत बड़ी, एक विशाल अल्ट्रासाउंड मशीन की तरह काम करते हैं। तो होता क्या है कि जब भूकंप आता है तो जमीन के नीचे मौजूद चट्टानें टूटती हैं या एक दूसरे से फिसलती हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में जबरदस्त मात्रा में एनर्जी यानी ऊर्जा निकलती है। और हमारे लिए यही ऊर्जा सबसे जरूरी सुराग है। ये जो एनर्जी है, ये तरंगों के रूप में यानी वेव्स की शक्ल में पूरे के पूरे ग्रह में फैल जाती है। इन्हीं को हम कहते हैं सीस्मिक वेव्स या भूकंपीय तरंगें। आप इन्हें पृथ्वी की धड़कन की तरह समझ सकते हैं, और दुनिया भर में बैठे वैज्ञानिक इन्हीं धड़कनों को सुनते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं और फिर उनका विश्लेषण करके पृथ्वी के अंदर की एक पूरी तस्वीर तैयार करते हैं। अब यहीं पर असली जासूसी का काम शुरू होता है। देखिए, 2 तरह की मुख्य तरंगें होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स जो हैं वो सबसे तेज होती हैं और वो ठोस, तरल, गैस हर चीज से होके गुजर सकती हैं। लेकिन असली खिलाड़ी हैं एस वेव्स। इनकी खासियत है या कहें एक कमजोरी है, ये सिर्फ और सिर्फ ठोस चीजों से ही गुजर सकती हैं। अगर इनके रास्ते में कोई भी तरल चीज यानी लिक्विड आ जाए तो ये वहीं रुक जाती हैं, गायब हो जाती हैं। और बस यही वो सुराग है जो सब कुछ बदल देता है। और बस यही था वो आहा मोमेंट, वो पल जिसने सारी पहेली सुलझा दी। जब वैज्ञानिकों ने ये देखा कि एस वेव्स पृथ्वी के कुछ खास हिस्सों से होकर गुजर ही नहीं पा रही, तो वो समझ गए, उन्हें पक्का यकीन हो गया कि वहाँ जरूर कोई तरल परत, कोई लिक्विड लेयर मौजूद है।
और यही खोज पृथ्वी के अंदर का नक्शा बनाने की मास्टर की साबित हुई। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि वैज्ञानिकों को ये सब पता कैसे चलता है, तो चलिए अब हम खुद पृथ्वी के केंद्र की ओर अपना सफर शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन भूकंपीय तरंगों ने आखिर हमें अंदर की क्या तस्वीर दिखाई है। हमारा सफर शुरू होता है सबसे बाहरी परत से, यानी क्रस्ट से। ये बिल्कुल एक सेब के छिलके जितनी पतली है। जहाँ महाद्वीप हैं, वहाँ ये मोटी होती है, और जहाँ महासागर हैं, वहाँ ये पतली होती है। अब ये क्रस्ट और इसके ठीक नीचे मौजूद मेंटल का सबसे ऊपरी ठोस हिस्सा, ये दोनों मिलकर बनाते हैं लिथोस्फेयर। यही वो ठोस जमीन है जिस पर हम सब रहते हैं। इस ठोस लिथोस्फेयर के ठीक नीचे है मैंटल, और मैंटल का जो ऊपरी हिस्सा है, जिसे एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, वो बड़ा दिलचस्प है। वो पूरी तरह ठोस नहीं है, बल्कि गरम, चिपचिपे, मुलायम प्लास्टिक जैसा है। असल में यही हमारे ग्रह का मैग्मा इंजन है। ये लगातार खौल रहा है, अंदर की गर्मी को ऊपर की तरफ धकेल रहा है, और इसी की वजह से ऊपर की ठोस प्लेटें धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। और आखिरकार हम पहुंचते हैं पृथ्वी के दिल में, यानी कोर में, और यहीं पर एस वेव्स वाला वो रहस्य पूरी तरह से खुल जाता है। कोर का जो बाहरी हिस्सा है वो तरल है, लिक्विड है। और ये बात हमें कैसे पता है? बिल्कुल, क्योंकि एस वेव्स इससे गुजर नहीं पाती, और फिर उसके भी अंदर जबरदस्त दबाव की वजह से जो आंतरिक कोर है वो वापस ठोस हो जाता है, जो निकल और लोहे से बना है। तो ये तो हो गई पृथ्वी की अलग अलग परतें, लेकिन एक बात याद रखने वाली है, ये कोई रुकी हुई स्थिर तस्वीर नहीं है। पृथ्वी का जो अंदरूनी हिस्सा है ना, वो एक बहुत ही शक्तिशाली इंजन है। एक ऐसा इंजन जो इस दुनिया को चलाता है, उसे आकार देता है, जिसे हम हर रोज अपनी आंखों से देखते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे पृथ्वी एक बहुत बड़ा प्रेशर कुकर हो। इसके कोर और मैंटल में इतनी ज्यादा गर्मी और दबाव है कि उसे कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलना ही है। तो फिर ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी वो इसी प्रेशर कुकर के सेफ्टी वाल्व हैं, जो अंदर की पिघली हुई चट्टानों यानी मैग्मा को जबरदस्त ताकत से सतह पर बाहर फेंकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस जमीन पर हम चलते हैं वो असल में स्थिर नहीं है। ये तो बस एक बेहद जटिल और शक्तिशाली इंजन के ऊपर की एक पतली गतिशील परत है। एक ऐसा इंजन जो अंदर की जबरदस्त गर्मी, दबाव और भूकंपीय ऊर्जा से चलता है। अगली बार जब आप किसी ऊंचे पहाड़ को देखें या भूकंप की खबर सुने, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ सतह की एक घटना नहीं देख रहे, आप असल में अंदर की गहरी छिपी हुई ताकतों के नतीजों को देख रहे हैं। हमारे पैरों के नीचे की जमीन हमें कितनी ठोस लगती है ना, लेकिन आज हमने जाना कि ये एक लगातार बदलने वाला एक जीवित ग्रह है। हाँ, हमने भूकंपीय तरंगों की मदद से बहुत कुछ पता लगा लिया है, लेकिन पृथ्वी के सीने में अभी भी न जाने कितने ही राज दफन हैं। और यही बात हमें याद दिलाती है कि खोज का ये सफर कभी